राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। पिछले दिनों हुई जमकर आरोप प्रत्यारोप के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। खेती किसानी से जुड़े 3 विधेयकों पर संसद से लेकर सड़कों तक जमकर हंगामा हो रहा है। किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूँ इस अध्यादेश के माध्यम से ये आज़ादी पूरे देश को मिलने वाली है। बीजेपी कांग्रेस पर जनता को बलगराने का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने इसे किसान विरोधी बता दिया। जबकि इस मामले पर किसान नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने खामोशी साध रखी है। दरअसल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी कृषक बिल 2020 पास हो गया, जिसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। जहां कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहा है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ऐसे तो हमेशा किसानों के हित में खड़े नजर आते हैं, लेकिन इस बिल को लेकर जब पूरे देश में बवाल हो रखा है, तो बेनीवाल ने चुप्पी साध रखी है। वहीं पूनिया ने डोटासरा के आरोपों पर निशाना साधते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस वर्षों तक राज में रही, कर देते कल्याण, अब किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। इतना बताओ कि जिस बात का विरोध कर रहे हो, क्या ये आपके 2019 के घोषणा पत्र में नहीं है? उत्तर हाँ या ना में देना है, जनता की अदालत है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रायोगिक विरोध है और केवल चुनाव की आशंका के वो ये भूल गए कि उनके अपने घोषणा पत्र में ये दावे थे, उनके अपने अलग जहां शासित राज्य थे उनमें ये सारी व्यवस्थाएं थी। पर इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का दोगला चरित्र सामने आया, कांग्रेस का किसान विरोधी चेहरा सामने आया, कांग्रेस का एक अराजक चेहरा सामने आया। डोटासरा ने इन बिलों को देश के किसानों के साथ बड़ा मजाक बताया है। साथ ही आरोप लगाया था कि मोदी सरकार किसानों को ठगने की कोशिश कर रही है। सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश खेत और किसान विरोधी है। इसके लिए ना तो किसान संगठनों की आवाज सुनी गई और ना ही किसानों की। एपीएमसी प्रणाली के खत्म होने का मतलब है खरीद और एमएसपी पर खतरा। कांग्रेस राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर आज देश के हर एक किसान के साथ खड़ी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर तू मैं का दौर जारी है। कांग्रेस इस बार पूरी तरह से आर पार के मूड में नजर आ रही है, वहीं बीजेपी किसानों को समझाने में जुटी हुई है। लेकिन बेनीवाल जैसे नेताओं के साथ न देने के चलते बीजेपी को झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।